सो गुड इवनिंग गाइस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सिविक्स का पार्ट है आपका क्लास 8 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। सो चैप्टर को स्टार्ट करने से मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपने कभी फुटबॉल खेला है? आपने गौर किया होगा कि गोलकीपर के अलावा कोई फुटबॉल को हाथ से नहीं पकड़ सकता है। अगर कोई पकड़ता है तो क्या हो जाता है? फाउल हो जाता है। ठीक है। सो ये राइट सिर्फ किसको दिया गया है? गोलकीपर को, कि सिर्फ वो अपने हाथ से ही बॉल को पकड़ सकता है। अगर कोई और बॉल को हाथ से पकड़ जाएगा तब वो फुटबॉल नहीं रहेगा। देन वी कांट से दैट गेम टू बी अ फुटबॉल। तो वो फुटबॉल नहीं रहेगा, वो बास्केटबॉल बन जाएगा, कुछ और गेम बन जाएगा, बट उसका नाम फुटबॉल नहीं रहेगा। ठीक है। सो हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उस गेम का कुछ ना कुछ रूल होता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो उसमें भी कुछ रूल्स हैं। अगर आप ज़्यादा बाउंसर मार देते हो तो क्या हो जाता है? नो बॉल। एक अलाउड है, अगर दो मार देते हो तो क्या हो जाता है? नो बॉल हो जाता है। ठीक है। सो ये सारे क्या हैं? गेम्स के रूल्स हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इमेजिन ए गेम विदाउट द रूल्स। अगर हम कोई भी गेम विदाउट रूल्स खेले तो क्या वो गेम रहेगा? मतलब जो वो गेम है असलियत में वही गेम रहेगा या कोई और गेम हो जाएगा? बात है ना। सो वी कैन से डैट रूल्स आर द फंडामेंटल फॉर गेम टू बी सक्सेसफुल। सो गेम को सक्सेस होने के लिए, या जो गेम है, जो खेल हम खेल रहे हैं, वो वही रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस गेम को हमें रूल्स के साथ खेलना पड़ेगा। राइट। सो सिमिलरली जो हमारा सोसाइटी है, सिमिलरली जैसे हमारा सोसाइटी है, उसमें भी क्या चाहिए? रूल्स चाहिए। तो हमारा मान लीजिए सिमिलरली सोसाइटी इज ऑल्सो लाइक अ फुटबॉल टीम। लॉज आर रिक्वायर्ड टू गवर्न द सोसाइटी। ठीक है। सो हमारा सोसाइटी भी एक फुटबॉल टीम की तरह है। अगर हम लॉ नहीं मानेंगे तो क्या होगा? वो सोसाइटी नहीं रहेगा। सपोज आप एक सोसाइटी में रहते हो, आपको राइट मिला हुआ है कि आप कुछ भी कर सकते हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी दूसरे का भी राइट्स छीन लोगे। रात के 12 बज रहे हैं और अपने पड़ोसियों को आप गाना बजाकर तंग कर रहे हो। क्या हम इसे बोल सकते हैं कि वी आर सिविलाइज्ड? इससे क्या आप तो मान रहे हो कि आपका वो राइट है, पर दूसरों के लिए वो क्या हो जा रहा है? सज़ा बन जाएगा। सो हम सबको एक सोसाइटी में रहने के लिए कुछ रूल्स चाहिए। ठीक है। वो रूल्स को ही हम क्या बोलेंगे? अभी देखिए, एक नया कंसेप्ट आपको मिलेगा। क्या मिल रहा है? अभी आप पढ़ने वाले हो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान, हमारा देश का संविधान। सो यहाँ पे आप देखिए, अ रिटेन डॉक्यूमेंट विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि जो भी गेम्स खेल रहे हैं हम, या सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, तो क्या चाहिए उस चीज़ के लिए? हमें रूल्स चाहिए। राइट। तो उस रूल्स को फॉलो करके ही हम सोसाइटी बना सकते हैं, या वो गेम जो गेम खेल रहे हैं उस गेम को हम वो गेम रहने दे सकते हैं। अगर हम रूल्स नहीं माने तो वो गेम नहीं रहा। राइट। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट वेयर वी फाउंड सच लॉज, जो लॉज हमें गवर्न करते हैं, जो हमें एक सिविलाइज लाइफ जीने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। हमें बहुत सारे राइट्स दिया गया हुआ है। ठीक है। जिसके दौरान, जैसे आप अभी पढ़ पा रहे हो, तो ये भी आपका एक राइट्स है। राइट। सो